तो दोस्तों ये हिस्ट्री का 16वां वीडियो है। ठीक है, तो हम लोग 16 वीडियो से स्टार्ट करते हैं। जो लोगों ने अभी तक 15 वीडियो जो मेरा अभी तक नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके ये सारी 15 वीडियोस देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे पूरा हर एक वीडियो में 100 क्वेश्चन को कवर कराया गया है। और जो है टोटल ये 2700 क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है हिस्ट्री की। तीनों हिस्ट्री इसमें मिक्स हैं जो पार्ट वाइज हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अगर एक बार पूरा आप देख लेते हो हिस्ट्री के पूरे इस सीरीज़ को, पूरे 2700 क्वेश्चन आंसर्स को, तो आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। और मैक्सिमम नंबर जो है आप अच्छे नंबर पा सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इस वीडियो में जितने भी 15 साल में पूछे गए हैं बार बार प्रश्न, ठीक है, उसको ही मैंने यहाँ पे अपडेट किया है उस क्वेश्चन को, और साथ में लेटेस्ट में जो चीज़ें आ सकती हैं वो भी अपडेटेड हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? वह फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? वह पल्लव वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? वह कैलाश मंदिर। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? वह औरंगजेब ने। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूली किए जाने वाले कर का क्या नाम था? वह बलि। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई थी? वह गुजरात में। आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? वह मक्खील गोसाल। किस स्थान में बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? वह लुम्बिनी। शिवाजी के पिता शाह की भोसले मूलतः किस राज्य की राज्य सेवा में थे? वह अहमदनगर की। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? वह धर्मपाल ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? वह माउंट आबू में। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? वह गंगानगर जिले में। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? वह अकबर ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? वह क्रमशः शाहजहां औरंगजेब ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया? वह मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित था? वह कृषि से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने के अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? वह जहांगीर। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वह ज्योतिबा फुले। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? वह कनिष्क के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राजाओं का उदय हुआ? वह विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का। खानवा के युद्ध में मेवाड़ जो पराजित करने वाला शासक कौन था? वह बाबर। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? वह जलाउद्दीन खिलजी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? वह आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने। 1757 में अलीगढ़ की संधि किन के मध्य हुई थी? वह सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास किस शिष्य को माना जाता है? वह जैमिनी को। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? वह वाहमी लिपि में। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? वह अंगून निकाय। किसने कहा था ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य के जल से तथा शूद्र की विष से ही की जानी चाहिए? वह बराहमिहिर। बराहमिहिर ने अपनी किस पुस्तक में
चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विधान किया है वह बृहत संहिता। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया है वह सेन गुट्टवन लारचेर को। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल्ल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 50.6 यानी 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया है वह चामुंड राय। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है वह हमीद कलंदर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ वह 1878 लॉर्ड लीटन ने। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे वह अब्दुल रहीम खान खाना। मलिक गफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे वह प्रताप रुद्र देव। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए वह लॉर्ड कर्जन के बाद। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद आए वह लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, वह अस्थाई भूबंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ आरंभ किया वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है वह शेरशाह सूरी का। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी वह गौतम बुद्ध ने। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी वह श्रीरंगपट्टनम। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया वह सिकंदर लोदी ने। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी वह लिच्छवी राज्य की। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है वह वाजसेनीय संहिता। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गम पर दुख प्रकट किया था वह प्लिनी। भारत में खरोष्ठी लिपि को स्थापित किया था वह ईरानियों ने। गोधन को आनंदा वंदा सुखदा कहा गया है वह सुप्त निपात में। चिरांद में लाल व काले मृद भांद काल का संबंध किस धातु से है वह लोहा से। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है वह वेल्लाम। ऋग्वेद में अंधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है वह दूध देने वाली गाय के लिए। खिलजी शासक के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था वह सराय ए अदल। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया वह मास्की गुर्जरा। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है वह अशोक को। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं वह सुरकोटड़ा में। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है वह मोहम्मद शाह को। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था वह नन्नूक। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है वह विशाखा दत्त की। किस शक शासक के सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया वह रुद्रदमन का प्रथम का। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था वह बालाजी विश्वनाथ। बादरायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है वह वेदांत से। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस काल को दिया जाता है वह मथुरा को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे वह ऋषभवेद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है वह वैष्णव संप्रदाय का। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं वह द्रविड़ के। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया वह कनिष्क। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी वह 1877 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा वह सतारा को। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना वह 1853 ईस्वी में। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने वह गुरु गोविंद। होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित था वह कर्नाटक में। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह इलाहाबाद
प्रशस्ति में। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? वो है महायान बौद्ध धर्म को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? वह अकबर। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की है? वह वर्णी ने। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? वह फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मराठों के राज्यों का सर्वाधिक प्रसार हुआ? वह बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वह वाजिद अली शाह। हड़प्पालीन मुहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहनने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई? वो है पशुपति शिव के रूप में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ से प्राप्त है? वह बृहदारण्य उपनिषद में। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? वह पशुओं की चोरी। मुगल भवनों के दीवारों आदि पर शिल्पलत फूल पत्तियों पर अर्ह बहुमूल्य पत्थरों को जोड़ने की जड़ाऊ कला को त्रिपादुरा कहा जाता था। किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमानों पर त्रिपादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया? वह है आगरा में ईदमाद उद दौला के मकबरे में, जहां नूरजहां ने अपने पिता इतमाद दौल दौरा के मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल में भी पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है। कृत्यकल्पतरु के लेखक लखमीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? वो है गोविंद चंद्र गहरवाल। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने की थी? वह इल्तुतमिश ने। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1526 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रखी हुई है? बैरब खां के हाथों में। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? वह है पिट्स इंडिया एक्ट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासन ने कराया था? वह है कृष्ण प्रथम ने। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? वह है शुल्काध्यक्ष। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? वह है सिंधु। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? वह है मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद हुआ करती थी? वह शिवाजी। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? वह मैसूर। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? वह बहमनी वंश। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? वह है ऐतरेय ब्राह्मण में। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? वह बुद्ध घोष ने। संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह किस भाषा का शब्द है? यह है यूनानी भाषा का। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में छोम किसको कहा जाता है? वह लीलन के कपड़े को। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की, यह क्या था? यह सैन्य विभाग। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी? वह जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी, वह बहमनी राज्य की। और ये टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे 1600 प्रश्न कवर हो गए हैं। अगले वीडियो से हम 1601 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में 100 प्रश्न कवर हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सरकारी नौकरी रिलेटेड जितनी भी जो है आपके प्लान, स्ट्रेटजी और आप लोगों को जो भी सिलेबस जो भी हैं और आपके साथ साथ उनकी तैयारियाँ भी यहाँ पे फ्री में कराई जाती हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।